हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेत अंकल कॉमिक्स के बारे में। और ये कॉमिक मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और ये कॉमिक भी मुझे साल 2016 में मिली थी। और इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी। और जिन 10 में से 2 कॉमिक्स जो टोड्स की थी, और पहली फाइटर टोड्स और चैम्पियन, जो मैं ख़रीद नहीं सका था। लेकिन जो ये वाली कॉमिक है प्रेत अंकल, इसकी मेरे पास रिप्रिंट है। अब इसकी रिप्रिंट क्यों है वो बता देता हूँ। क्योंकि हालांकि ऑफ कोर्स मैं ये इस कॉमिक की रिप्रिंट नहीं खरीदता उस टाइम पे, लेकिन क्या था कि जब मुझे ये कॉमिक्स की ख़रीदनी थी, तो ये ऑफ कोर्स ये चारों कॉमिक्स, मतलब जो प्रेत अंकल की 4 कॉमिक्स हैं, वो एक ही बंडल में आई थी। तो बंडल सेट पे मतलब उस वक्त मुझे मतलब जिसकी मतलब जो इसकी रिप्रिंट है, इसकी रिप्रिंट है 250 रुपीज़। ठीक है। और जब ये रिलीज़ हुई थी, सोलो में भी हुई थी और बंडल फॉर्म में भी हुई थी। और बंडल फॉर्म में मुझे इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा था, मतलब 800 रुपये में 4 कॉमिक्स। अगर मैं सोलो लेता तो 750 की 3 बढ़ती, तो मेरे लिए सिर्फ 50 रुपीज़ और ऐड करके ये कॉमिक मिल जाती, तो कोई बुरी डील नहीं थी मेरे लिए। और प्लस इस सेट के साथ वो 4 टी कोस्टर भी आए थे। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टी कोस्टर आए थे। तो मतलब इसी वजह से इस कॉमिक की रिप्रिंट मेरे पास है, जो मैं ऑफ कोर्स की हालांकि इसको लेकर कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स की बंडल सेट में अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। तो हाँ, अच्छा है कि चाहे डिस्काउंट के चलते ही सही, मतलब ये मेरे पास आई। तो इसकी मतलब इनर पेजेस में बाद में दिखाऊंगा आपको। तो इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है कि इसी ये एक्चुअली ये प्रेत अंकल की पहली कॉमिक है। तो इसमें क्या शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो जंगलों में भाग रही होती है किसी से डर के। और और उसके पीछे पड़े होते हैं 2 गुंडे। तो भागते भागते जो बच्ची होती है वो एक शख्स के पास पहुंचती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचा लो। तो शख्स पलटता है, वो बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका चेहरा ख़राब हुआ पड़ा है, जिसको देख देख कर वो बच्ची बेहोश हो जाती है। तो गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रीत जो अंकल जो है शख्स, ये वही है करेक्टर प्रीत अंकल। फ़िलहाल तो उन 2 गुंडों को मतलब डरा के भगा देता है, और उस बच्ची को अपने साथ कहीं ले जाता है। और जो गुंडे उसको मारने के लिए आ रहे थे वापस घर की तरफ भाग जाते हैं। जब वो होशों में आते हैं तो वो बताते हैं हमने भूत देखा। तो जहाँ प्रेत अंकल बच्चे को लेके आता है, वहाँ सभी जगह पे प्रेतों का वास है। और उन्हीं में एक ज़िंदा शख्स मौजूद होता है जिसका नाम होता है ईरी। और हाँ, इस अब तक तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये बच्ची जो है ये वही बेबी है जो जिसको हमने सर्वनायक सीरीज़ में भी देखा हुआ है। काफ़ी सारे ऑफ कोर्स की प्रेत अंकल की हर कॉमिक्स में यहाँ पे ये कैरेक्टर जुड़ चुकी है। क्योंकि जो वो गुंडे थे उन्होंने क्या किया था कि जो इसके पेरेंट्स है लूट मार के चक्कर में उनको मार दिया। तो इसी वजह से इसको ख़त्म करना चाहते थे। तो क्या था कि बेबी की अब लाइफ में मतलब अब बेबी का कोई अपना था नहीं अब से। तो इसी वजह से अब से बेबी प्रीत अंकल हो गए, ईरी हो गए, और मतलब इन सब के साथ रहना उसने चालू कर दिया। तो ये है। तो जब बेबी को होश आता तो प्रीत अंकल पूछते हैं कि तुम कौन हो और वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तो बेबी भी उन सबको बताती है भी ऐसा ऐसा सीन है। तो ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी इसी के आसपास है कि अब प्रीत अंकल जो है वो बेबी,
तो वो बेबी का बदला लेगा। हालांकि प्रेत अंकल के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ये कैसे मरा, क्यों मरा, कब हुआ, ये नहीं बताया गया। पर ये सारी कहानी बेबी के ऊपर फोकस करती है। मतलब बेबी, प्रेत अंकल और ईरी, मतलब इनमें आपस में रिश्ता कैसे डेवलप होगा, ये सब बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। तो स्टोरी और कंसेप्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आर्टवर्क की बात करूँ तो आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बाकी कलरिंग, कलर कॉम्पोजिशन, फ्लैट, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक। तो बस यही देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे प्रेत अंकल जो हैं, वो जो गुंडे थे जो बच्ची को भी मारने के पीछे पड़े थे, तो कैसे प्रेत अंकल उन सबको सबक सिखाएगा, कैसे मारेगा, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप प्रेत अंकल के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली इस कॉमिक को ख़रीदनी चाहिए, अगर ये अभी भी रीप्रिंट के फॉर्म में अवेलेबल है तो। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो और अगर अच्छी कॉमिक को एंजॉय करना चाहो तब भी आप इस कॉमिक को ख़रीद सकते हो। तो मतलब ये भी 60, जितने भी ये कॉमिक 60 बिग साइज़ में कॉमिक आई थी ओरिजिनल टाइम में, ये सभी 64 पेजेस में ही आई थी। तो मैंने जैसे बताया इस कॉमिक के बारे में, स्टोरी, कॉन्सेप्ट, आर्टवर्क, कलर, सब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अच्छी बात यह है कि मनोज गुप्ता जी ने बहुत सही टाइम पे इन सभी कॉमिक्स को रिप्रिंट किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फाइटर टोड्स और चैम्पियन कॉमिक की जो रिप्रिंट हुई थी, अगर वो मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली इन दोनों कॉमिक्स को दोबारा ज़रूर खरीदना चाहूँगा। वैसे एक बात है कि ओरिजिनल फॉर्म में इसकी स्टोरी, मतलब कॉन्सेप्ट अपना, ऑफ कोर्स स्टोरी सेम ही रहती है, लेकिन इस फॉर्म में इसको पढ़ने का एक्सपीरियंस अलग रहता है। मैंने इस वर्जन में भी दोबारा पढ़ी थी मैंने, तो ऑफ कोर्स की कहानी तो सेम ही है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें मैट पेजेस का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा आपको मैं मतलब एक बार इसकी सभी आपको दिखा दूँ पेजेस, फिर उसके बाद आपको एक इनर पेज दिखा दूँ कंपेयर करने के लिए। एक्चुअली मैं जो ये वाली कॉमिक है, ये थ्रिल हॉरर सस्पेंस, मतलब मैं इस मतलब आई थिंक इस कैटेगरी की होनी चाहिए, थ्रिल हॉरर सस्पेंस की। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो कॉमिक आने वाली है, वो आने वाली थी, वो थी हवा। हालांकि इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग कहानी है। ये इस उस कॉमिक का ऐड और खून चोर का ऐड, पीछे ये दो कॉमिक्स का ऐड, और ये बैक कवर में इस कॉमिक दो कॉमिक्सों का ऐड। एक बार मैं आपको इसका आपको इनर पेज दिखा देता हूँ। मतलब क्वालिटी सही में बहुत शानदार है रीप्रिंट की, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ ऑफकोर्स ग्लोसी या पेपर उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता मामला। जैसे ये यही पेज ले लो आप, हालांकि ग्लोसी या मैट के पेपर से आर्ट वर्क निखर के आता है, बहुत अच्छा निखर के आता है, लेकिन इसकी अलग ही फील है। ऑफ कोर्स ये रिप्रिंट भी किसी एंगल से कम नहीं है, लेकिन हाँ इसकी अलग ही फील है। ये भी मैं आपको पहले इनर आर्ट वर्क इसके दिखाता हूँ, फिर मैं दो तीन पेजेस हल्के कंपैरिजन के तौर पे दिखा दूँगा भाई कितना क्या कुछ रहता है।
सही में बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है इसकी। तो यही पेज पकड़ लेते हैं पहले, पेज नंबर 40 को। बस मैं सिर्फ 2 या 3 पेज ही दिखाऊंगा हल्के तौर पे कंपैरिजन के लिए। अगर बाद में कभी मौका मिला तो मैं अच्छे से कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, हेल्दी कंपैरिजन वीडियो। जैसे अब ये पेज ले लो। थोड़ा बहुत कलर में आपको रिप्रिंट में चेंजेस, हल्का सा चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके पहले यही पेज ले लेते हैं। स्किन कलर में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। दोनों ही वर्जन अपने आप में अच्छे हैं, बट वही बात है कि जो ओरिजिनल वर्जन होता है वो उसकी बात ही अलग होती है, जिसका कोई मैच होता नहीं है। लेकिन हाँ, रिप्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। एक ये पेज हो गया आपका। एक और कोई पेज ले लेते हैं। कोई अच्छा सा पेज। ये तो ठीक रहेगा यार, एक सेकेंड। ये वाला ले लेते हैं, पेज नंबर 32। तो 32 देख लेते हैं, फिर 33 देख लेते हैं। ये रीप्रिंट है, ये ओरिजिनल है प्रिंट। वही है कि थोड़ा सा कलर का वो है, लेकिन हाँ बाकी मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है हल्का सा कलर का, बाकी सब बिल्कुल अच्छा है। और ये वाला पेज अगेन, ये ओरिजिनल प्रिंट है, ये रीप्रिंट है। इसमें ईरी के करेक्टर के बारे में बताया गया है। अभी ईरी कौन था, क्यों वो है, ये सब मैं आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा अभी ईरी बेसिकली था कौन। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार। कभी मौका मिला तो मैं अच्छे से कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। बाकी आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप देखो मतलब कवर कितना शानदार है, फ्रंट कवर। थैंक यू।